पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप इस्तेमाल कर लीजिए सर, इसमें एंट्री कॉस्ट 700 रुपये है। 700 रुपये करके आपको आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप मेरा माल खरीदिए और बेचिए। 700 रुपये में 3 प्रोडक्ट आ जाते हैं, 3 पीस। असली इकोनॉमी रूरल है सर, और आप वहाँ ले जा रहे हैं, विलेज गाँवों में हमें ले जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा काम करें सर आप। तो आपने दोनों तरफ ये चीज़ें सोची। अगर आप ये सोचते सिर्फ मेरा तो माल बिक रहा है तो शायद आप इस मुकाम पे नहीं होते। असली जो भारत है 70% भारत वो रूरल इंडिया है, और वहाँ आपको कैसे पहुँचना है अब तक बहुत बड़ा चैलेंज था। दोस्तों, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो 2 चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी कंपनी को चुनना और अच्छे प्रोडक्ट को चुनना। ये चीजें आपको सफल बना सकती हैं। वीडियो के अंत तक गौरव अग्रवाल जी की पूरी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से इनके पिछले 1 से 1.5 साल में हमने 3 वीडियो बनाई, क्या बदलाव इनको देखने को मिला, इनके साथ जुड़े डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बदलाव देखने को मिला। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस में आपको अच्छी चीज़ें भी होती हैं, आपके साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो आज हम अपने वीडियो में मैं आपके माध्यम से अपने कस्टमर्स को बताना चाहूँगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताना चाहूँगा क्या क्या हमने सीखा इस जर्नी के थ्रू, और क्या क्या हमारे साथ बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और बुरे काम होते हैं हमेशा, आपको लगता है कि बुरा हो गया, पर जब अच्छा होने को होता है, जब आपका बिजनेस चलता है तो आपको बहुत मजा आता है। मतलब एक पहलू देखा था अभी तक, आज इस वीडियो में हम दोनों पहलू देखेंगे। बिल्कुल। मैंने 1 साल में 40 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। कैसे, आइए इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। रूरल मार्केटिंग कैसे करी, जो कि बहुत मुश्किल है, और नया बिजनेस शुरू करके कैसे नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। दोस्तों, गौरव अग्रवाल जी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसके अंदर की जो दवाई है वो अमेरिका यूएसए से बनती है, और बाहर का जो इसका ट्रैप आप देख पा रहे हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। और इस तरह कमाल का छोटा सा प्रोडक्ट जो कि कम पूंजी से शुरू होता है, उसमें किस तरीके से इनको सफलता मिली, इनके डीलर जो बने, इनके डिस्ट्रीब्यूटर जो बने, वो किस तरीके से अच्छी अर्निंग कर पाए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं, और यकीन मानिए वीडियो के अंत तक ये वीडियो आपको कुछ सिखा के जाएगी, कुछ कमाई के बारे में बता के जाएगी। किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो सारी जानकारी आपको जानेंगे। एक ये छोटा सा और कमाल का प्रोडक्ट, इसको बनाकर किस तरीके सर ने सक्सेस हासिल की, उनकी पूरी स्टोरी जानेंगे। और इनके साथ साथ यहीं पर ये बात खत्म नहीं होती है। इस प्रोडक्ट को जितनों ने यूज किया, जिस इंडस्ट्री ने यूज किया, बेहतरीन रिस्पांस पाया, और उसके साथ साथ जितने लोग इनके डीलर बने या डिस्ट्रीब्यूटर बने, उनकी भी रोजी रोटी किस तरीके से चली, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में बताइए। सर मनोज जी, मैं गौरव अग्रवाल हूँ। मैं फ्लाईट्रैप इंडिया को इस वक्त हैंडल कर रहा हूँ इंडिया के अंदर। ठीक है। ये एक अमेरिकन प्रोडक्ट है। ठीक है। और हम इसको इंडिया में अमेरिकन कंपनी एंटरप्राइज ऑफ सीसी है उसके साथ मिलकर बना रहे हैं। ठीक है। तो शुरुआत में हमने इंपोर्ट करा, फिर देखा इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई थी, तो हमने उनकी हेल्प लेकर के इस प्रोडक्ट को इंडिया में डेवलप करा। ठीक है। जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बनाया। इसकी दवाई है जो कि कोर है वो अभी भी यूएस से हम इंपोर्ट करते हैं, और वो हम इसको डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर की जो दवाई है वो यूएसए से आती है, और ये जो आप बाहर का ट्रैप है ये इंडिया में बना रहे हैं। ठीक है। इस वीडियो को हो सकता है हमारी बहुत सारी नई ऑडियंस भी देख रही हो, तो पहले आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा गौरव अग्रवाल जी की जो कंपनी है फ्लाईट्रैप इंडिया, उसको हमने उसकी वीडियो 1 से 1.5 साल पहले 15 जुलाई के आसपास को बनाई थी। आप फ्लाईट्रैप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे पूरी जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद से लेकर अब तक टोटल 3 वीडियो हम बना चुके हैं, तो उन वीडियो से कैसा रिस्पांस देखने को मिला वो पूरी जानकारी जानेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर आपकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले सर आप बताइए आपका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से आपने काम। सर देखिए, मेरा बैकग्राउंड, मैं MBA हूँ और मैं दिल्ली में ही पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है। तो मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था टेक्नोवा करके, जिसके इंडिया एंट्री का काम था। फॉरेन कंपनीज को इंडिया लेके आते थे। ठीक है। तो उसने मुझे बहुत बताया कि फॉरेन कंपनीज से हम कैसे FDI इंडिया में ला सकते हैं। ठीक है। तो सर उसके थ्रू मुझे एक अमेरिकन कंपनी मिली जिसने कहा कि हम इंडिया में एंटर करना चाहते हैं और इंडिया मार्केट करना चाहते हैं। तो हमने शुरुआत में करा, फिर उन्होंने कहा मैन्युफैक्चर भी करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया। तो सर मेरे लिए दिक्कत क्या आ रही थी प्रोडक्ट, क्योंकि आप देखिए मक्खियों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गाँवों में ज़्यादा है। वहाँ डेयरी फार्म भी होते हैं, वहाँ पोल्ट्री फार्म भी होते हैं, लोग वहीं लगाते हैं। सही बात। वहीं के लोगों। अब मैं वहाँ पहुँचूँ कैसे? इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज सर रूरल मार्केटिंग है। आप देखिए जितने बड़े बड़े मार्केटर्स से बात कर लीजिए, असली जो भारत है 70% भारत वो रूरल इंडिया है, और वहाँ आपको कैसे पहुँचना है अब तक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे आप मिले,
सर आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपने सर मेरा वीडियो गांव-गांव तक पहुंचा दिया, वहाँ से लोग मुझे फ़ोन करते थे, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानते थे, मुझसे जुड़े भी। पहले वीडियो के बाद सर मेरे से 18 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ जुड़े, आपके पहले वीडियो के बाद। ठीक है। फिर और मिले। तो सर अब आज की डेट में मेरे 40 हैं, पर वो 40 इतने अच्छे हैं कि एक्टिव हैं, वो बिजनेस देते हैं प्रॉपर। ठीक है। कई लोग बीच में से हमारे से चले भी गए छोड़ करके, कई लोगों को काम नहीं समझ आता, कोई दिक्कत नहीं सर। कई लोग ऐसे जुड़ते हैं जो कहते हैं हम बेच लेंगे, पर उनको जब लगता है कि बेचना आसान नहीं है। कई लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने 1 कार्टन से शुरू किया था, ये मेरा 1 कार्टन है, और आज वो 10 कार्टन हर 15 दिन में ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा। 10 कार्टन मतलब 20 कार्टन महीने की उनकी सेल है, और बहुत बड़े लोग नहीं है सर। अच्छा। शुरुआत 1 कार्टन से शुरू करी थी उन्होंने, और आज इतना सेल उनकी हो गई है। मतलब प्रोडक्ट की रिजल्ट देखने को मिले तो सफलता देखने को मिले। बिल्कुल, अगर उनको सही ऑडियंस तक पहुंचना आता है तो वो सफल हो जाएंगे। और सर कितने लोग मेरे को फोन करके कहते हैं सर आपकी हमारे घर की रोजी रोटी आपकी वजह से चल रही है। उन्होंने शुरू किया था, और महाराष्ट्र में तो सर बहुत अच्छा चल रहा है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। तो गुजरात, कर्नाटका, राजस्थानी बहुत बड़ी मार्केट्स हैं इसके लिए। और मैं चाहता हूँ आगे तक हम साउथ में भी जाएं, आंध्रा जाएं, तेलंगाना जाएं, तमिलनाडु जाएं, उड़ीसा जाएं, केरला जाएं, क्योंकि ये मार्केट्स कोस्टल के पास है, यहाँ पे मक्खियाँ रहती हैं, नमी रहती है। ठीक है। नमी में क्या होता है सर, नमी में जो हमारा वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट, वो सूखता नहीं है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसमें डेवलप होता है और मक्खियाँ उसमें आती हैं। तो कोस्टल एरियाज में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। तो हम चाहेंगे कि वो लोग हमारे साथ जुड़े। मतलब कि 1-1.5 साल के अंदर ही आपने लगभग 40 पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बना थैंक्स टू 70% तो सर बिजनेस आपकी वजह से आया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भी बता रहा था सर आपको, देने वाला मालिक होता है, वो हाथ बदलता रहता है, तो उसमें हाथ हमारे इस्तेमाल हो गए, कभी किसी और भाई के। तो सर आपको नहीं पता सर, रूरल मार्केटिंग का आपने बहुत बड़ा एक जरिया बने हैं सर, गांव को शहर से जोड़ने का एक बहुत बड़ा ब्रिज बने हैं। तो भगवान आपको लंबी उम्र दे। और मैं कह रहा हूँ आप कितने लोगों को हेल्प कर रहे हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं। असली इकोनॉमी रूरल है सर, और आप वहाँ ले जा रहे हैं, विलेज गाँवों में हमें ले जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। और मैं सर एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी नहीं, आपके साथ कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, डीलर, उनकी रोजी रोटी चली होगी, उन लोगों को भी रोजगार मिला होगा। तो इनमें आपने किस चीज़ का ध्यान रखा? मान लीजिए आपके पास फ़ोन कॉल आए होंगे 4000, 5000, 10, मगर उसमें से आपने सिर्फ 40 लोगों को चुना। तो मेरे ख्याल से ये भी कहीं ना कहीं आपका सफलता का कारण है कि आपने हर किसी के अपने लालच के लिए हर किसी लोगों को नहीं चुना। बिल्कुल। तो इसमें आप क्या कहना सर देखिए, कई लोग होते हैं जो कोविड के टाइम हमने काम शुरू किया था, कोविड, तो लोग जब परेशान हो रहे थे, कोविड में जॉब चली गई थी, तो हमें फ़ोन करते सर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैं सर उनसे प्रॉपर इंटरव्यू लेता था। क्यों लेता था? क्योंकि सर वो आज 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये खर्च कर लें फ़र्ज़ कीजिए, और उनके पैसे फंस जाए। मेरा तो माल हो बिक गया, मैं तो, पर नहीं, मैं किसी का नुकसान नहीं। तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सर आप मक्खियों के बारे में क्या जानते हैं? आपको पता है इस वक्त क्या और क्या क्या चीज़ें मिलती है मार्केट में मक्खियाँ कंट्रोल करने के लिए? उनके क्या रेट है? आपको आइडिया है? नहीं आइडिया? सर आप पहले या तो आइडिया लीजिए, या आप इस काम में मत घुसिए। सही कहा। आप स्टडी करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्केट का आइडिया हो जाएगा, फिर आप आराम से बेच पाएंगे। जब आपको मार्केट का आइडिया ही नहीं है, आप सिर्फ कॉन्फिडेंस पे कह रहे हैं कि मैं बेच पाऊंगा, जब आप रियलिटी में मार्केट में जाएंगे ना सर, आसान नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री के नहीं है, पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के नहीं है, आपको दिक्कत आएगी। सही कहा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि सर अगर आप पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के हैं या जानवरों से रिलेटेड कोई काम, फीड बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को आराम से बेच पाएंगे। सिल्क इंडस्ट्री में है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में अच्छे अगर आप हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा बना हुआ है, आप आराम से बेच सकते हैं। सर आपकी सक्सेस स्टोरी में और मेरी सक्सेस स्टोरी में मैं एक चीज़ कॉमन देख पा रहा हूँ, लगभग सभी में एक कॉमन ही होता है कि एक असली बिजनेसमैन वही है जिसमें दोनों लोगों का बेनिफिट हो, आपका भी और आगे के वाले का। तो आपने दोनों तरफ ये चीज़ें सोची। अगर आप ये सोचते सिर्फ मेरा तो माल बिक रहा है, तो शायद आप इस मुकाम पे नहीं होते। तो हम भी यही चाहते हैं कि जब भी हम किसी कंपनी को या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो हमारा फायदा हो ना हो हम नहीं देखते, पहले ये देखते हैं कि एंड कस्टमर का तो पैसा कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि वो जो पैसा कमाता है बड़ी मेहनत से कमाता है, किस तरीके से पैसा, एक जो जीरो लेवल से खड़ा होता है बंदा, तो बड़ी तकलीफ में आता है। अब आप ये बताइए, कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो क्या इन सिंगल पीस को भी एंड कस्टमर बाय कर सकता है, या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर? मैं कस्टमर को प्रेफर ये करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर को, या तो इंडस्ट्री से हो या फिर वो पहले ट्राई करें प्रोडक्ट मेरा। आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करो, 700 रुपये का डिब्बा आता है। ठीक है। इसमें 3 पीस होते हैं, आप लगाइए, ठीक है, 1 महीना इस्तेमाल करिए, फिर मुझे कॉल करिए, फिर मेरे से डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए। ठीक है। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो आप इस्तेमाल कर लीजिए सर, इसमें एंट्री कॉस्ट 700 रुपये है। 700 रुपये करके आपको, आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप मेरा माल खरीदिए और बेचिए। 700 रुपये में 3 प्रोडक्ट आ जाते हैं, 3 पीस और flytrap.in हमारी वेबसाइट है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, आप प्रोडक्ट लीजिए, ट्राई कीजिए, आप फिर मुझे कहिए सर हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने ट्राई किया,
ठीक है। और फिर डीलर बनने के लिए कितनी कीमत, मतलब ज्यादा भारी भरकम तो नहीं, बहुत बड़ी सर, आप 10-15 हज़ार रुपए से आप इन्वेस्टमेंट से आप ये प्रोडक्ट एक कार्टन से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगे, पहले इसकी नॉलेज लीजिए फिर आप इसके अंदर एंटर हो। तो सर और क्या बताना चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा योगदान भारत को आगे लेके जा सकती है सर मैन्युफैक्चरिंग? देखिए, हम शायद तरक्की नहीं कर पाएंगे या हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। क्योंकि अब आज मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, फर्ज कीजिए, तो एक तो मेरे फैक्ट्री में जो लोग हैं वो काम करते हैं, मैं जहाँ से सामान कुछ सोर्स करता हूँ, जो मेरे सप्लायर्स हैं उनके यहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर जब ये प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट में लोगों को रोज़गार मिलेगा, फिर आगे जाके दुकानदार के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आगे डीलर को देगा, डीलर आगे रिटेलर को देगा, रिटेलर आकर के, तो कितने सारे लोग हम डेवलप करते हैं, तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और मेरे ख्याल में आप जो जैसे आप यूट्यूबर्स, आपने इतने अच्छे आपने प्लेटफॉर्म शुरू किया बिजनेस डेवलप करने का, सर ये सराहनीय है। और मैं सोच नहीं सकता 3-4 साल पहले कितनी दिक्कत आती होगी लोगों को गांव तक पहुंचने के लिए, कितना पैसा खर्च करना पड़ता होगा गांव के। आपके माध्यम से आज मैं पूरे हिंदुस्तान, मेरे को सब पूरे हिंदुस्तान से कॉल आती है आपके वीडियो के बाद। तमिलनाडु से भी कॉल आती है मेरे को हैदराबाद से भी कॉल आती है, महाराष्ट्र बहुत बड़ी मार्केट है आपकी, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट पूरा, मेरा मेघालय, सब जगह से कॉल आती है। ठीक है। और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं वहाँ, आपकी वजह से ही बने हुए हैं। अच्छा, चलिए। तो सर मैं कोई क्वेश्चन पूछना भूल गया हूँ, आप कुछ बताना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? अपनी ऑडियंस को ये कहूँगा सर कि आप कोई भी काम करें सच्चे दिल से करें, समझदारी से करें, पहले स्टडी करें, फिर उसके अंदर घुसें। और चीज़ों को पहले आप मार्केट से सीखता है सर आदमी, कस्टमर आदमी को सिखाता है सेलर को। तो कस्टमर देखिए क्या चाहता है, आप उसको एक बार देखिए, उसको समझाइए। कई दफ़ा कई लोग क्या करते हैं सर, इस प्रोडक्ट को लेते हैं, मक्खी पकड़ते हैं, इंडोर में लगा देते हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट आउटडोर का है सर, बाहर काम करता है, जहाँ धूप आती है वहाँ लगाइए, खुले में लगाइए। और खुले का फ्लाई मैनेजमेंट सिस्टम बहुत मुश्किल है सर, आते ही नहीं जो खुले में फ्लाई मैनेज करे। इंडोर में फिर क्योंकि इस एरिया में 4-5 मक्खी आएंगी, मैं कंट्रोल करने लगा दूंगा, पर मेरे बाहर से है, तो मैं बाहर अगर कंट्रोल कर लेता हूँ सर, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो लोग इसको इस्तेमाल करें और फिर आप ट्राई करके आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, तो मेरे साथ जुड़िए। और मैं बता रहा हूँ सर, अगर आप सब पूरी स्टडी करके इस काम में आते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। और जैसे कि सर ने बताया, मैं भी इनसे काफ़ी चीज़ें सीखी। सफलता के लिए भी मेरे ख्याल से आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छी कंपनी को चुनना, अच्छे प्रोडक्ट को चुनना, अच्छे आदमी के साथ जुड़ना। क्योंकि जब आप एक अच्छी इन सारी चीज़ों को पकड़ते हैं तो आपके साथ आपको तो सफलता मिलती ही है, आपका जो एंड कस्टमर है, जो आपको रिपीट ऑर्डर देगा, वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होता है। आप एक बार मार्जिन ज़्यादा मिल जाए किसी प्रोडक्ट में, वहाँ घुस जाते हैं, प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो वहाँ पर फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले तो बताइए फ्लाई ट्रैप है क्या सर? सर देखिए, ये एक ऑर्गेनिक तरीका है मक्खियों को कंट्रोल करने का आपके एरिया में। नॉर्मली आपने देखा होगा घरों के अंदर या शॉप्स के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फ्लाइज की कंट्रोल देखा होगा, आती है, आवाज़ होती है, वो मर जाती है। वो एक इंडोर प्रोडक्ट है और एक लिमिटेड एरिया में काम करता है। अब सर मक्खी बाहर से आती है और बाहर कहीं से भी आती है, तो हम उसको बाहरी ट्रैप करने तो अंदर नहीं आए, क्योंकि उसकी आवाज़ होती है जब वो मरती है, और थोड़ा बुरा भी लगता है, मक्खी गिरी होती है। तो हमने यूएस वगैरह में लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि मक्खी दिख भी रही है, और क्योंकि वो ओपन रखना पड़ेगा, तो उन्होंने ये डेवलप करा कि हम एक ऑर्गेनिक तरीका ढूंढें जिसमें बिजली भी ना लगे, जिसमें कोई स्प्रे भी ना करना पड़े, क्योंकि स्प्रेज की वजह से भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो कौन सा तरीका? तो एक मिस्टर लॉन्ग थे अमेरिकन, जो एंटेमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कई साल की अपनी रिसर्च के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो कि ऑर्गेनिक है, जो मक्खियों को एक जगह इकट्ठा करके मारेगा। जैसे क्या होता है, स्प्रे आप करते हैं, मक्खी कहीं भी मरती है, आपने आज स्प्रे कर दिया, वो अगर जानवरों की फर्ज करो फीड है, उसमें भी मरेगी, कहीं भी मरेगी, उसको सफाई करनी पड़ेगी, और आपको टच भी करना पड़ सकता है कभी, या दूध में कहीं भी गिरेगी, स्प्रे करते हैं हम। इसमें क्या होता है सर, मक्खी इसकी तरफ आकर्षित होती है, इसके अंदर जाती है, इससे निकल नहीं पाती, तो यहीं मरती है, और महीने के अंत में आपको इसको बंद करना और फेंक देना है। तो आपने मक्खियों को छुआ ही नहीं, बीमारी को छुआ ही नहीं आपने। ठीक है। तो इतना सैनिटाइज, इतना सेफ प्रोडक्ट है मक्खियों को कंट्रोल करने का। ऑर्गेनिक है ये, ऑर्गेनिक, कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, इसके जहर के मान लीजिए कोई बच्चे के हाथ लग जाता है या कोई इसको जानवर खा लेता है, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। खाने के पदार्थ से बना हुआ है जिसका अंदर का मटेरियल है। ठीक है। ये ओपन में एरिया में लगता है, इसका ओपन एरिया का प्रोडक्ट है, क्लोज्ड का नहीं है। ठीक है। तो जैसे अंदर लोग लगाते हैं, लगाएं, पर इसको बाहर लगाएंगे तो आपको अंदर वाला प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। जैसे किचन के बाहर लगा दीजिए अपनी, तो आपको
अंदर मक्खियाँ कम रहेंगी, तो कम रहेंगी तो आपकी उसमें कम मरेंगी, तो आपको दिक्कत। और मक्खियों को ट्रैप करने की जरूरत क्या पड़ी सर? तो देखिए, मक्खियों का काम सिर्फ बीमारी फैलाना है इधर से उधर। वो गंदगी में बैठती हैं और फिर दूसरी जगह जाके बैठती हैं, वहाँ से वहाँ का बैक्टीरिया ला करके मेरे चाय में, मेरे दूध में, मेरे खाने में, कहीं भी सब जगह बीमारी फैलाती हैं। तो जानवरों के अंदर भी सर मुंहखोरी करके बीमारी होती है, जो सर्दियों में होती है जानवरों को, वो मक्खी ही फैलाती है। अच्छा। फारसी बीमारी है जिसको बहुत बड़ी बीमारी, उसके ऊपर एक्ट भी बना हुआ है पार्लियामेंट का, फारसी एक्ट, वो भी मक्खी ही फैलाती है। अच्छा। एक बीमारी है सर, अभी आजकल लंपी फैला हुआ है, लंपी भी सिर्फ मक्खी फैला रही है। अच्छा। वायरस है, एक जगह बैठ के दूसरी जगह वायरस फैला रही है। ठीक है, इस वजह से ट्रैप करने की जरूरत पड़ी। ट्रैप तो और ये किस तरह की इंडस्ट्री, कौन कौन इसे यूज कर रहे हैं, एंड कस्टमर कौन है सर? इसका? देखिए, मक्खियाँ कहाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं, आप देखिए, मक्खियाँ गार्बेज सेंटर्स में होती हैं, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारा कस्टमर हो गया। मक्खियाँ वाइनरीज में होती हैं, जहाँ पे मक्खियाँ फूड फैक्ट्री, जहाँ फूड आता है, जहाँ कटता है, जहाँ छिलके गिरते हैं, वहाँ पे शुगर मिल में, शुगर मिल, डेयरी में हो गया, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म। आजकल सर सिल्क फार्म में लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी एक मक्खी आती है उजी रेशम, उजी फ्लाई आती है, जिसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, तो कोई तरीका नहीं था पकड़ने का, तो वो भी इसमें आती है। अच्छा। तो ये सब एक्सपीरियंस से पता लगा हमारे को इंडियन मार्केट में। तो मार्केट बहुत वाइड है, जो हमारे साथ जुड़ेगा, मतलब अगर उसको तरीका आता है, अगर उसके पास पेस्टिसाइड का ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, पेस्ट कंट्रोल के, तो उसको पता है मक्खी कितनी बड़ी समस्या है, तो वो समझ जाएगा और वो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। जैसे कि आपका पोल्ट्री फार्म है, तो आपको लगता है मक्खियों से क्या होता है? मक्खियां बार बार मुर्गियों के ऊपर बैठती हैं, तो उनका उस वजह से वेट नहीं बढ़ता है, तो इनको कंट्रोल करेंगे तो उनका वेट भी गेन होगा। तो इस कई सारी चीजें, जैसे डेयरी फार्म में सर ने बताया, दूध के ऊपर बैठती हैं, वो कहीं पर ट्रांसफर होंगी, बीमारी को फैलाएंगी। तो ये कई कारण थे कि एक तरीका ढूंढना था कि ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से मक्खियों को ट्रैप किया जा सकता है। और जो ये प्रोडक्ट की बात करें, तो एक प्रोडक्ट क्या कितने का पड़ता होगा किसान भाई को, कितने दिन तक चलता है, कितने एरिया में लगता है? देखिए, प्रोडक्ट 30 दिन चलता है। एक बार ही पानी डालना है इसमें, खुले एरिया में टांग दीजिए, आपको कुछ नहीं करना 1 महीने तक, मक्खियाँ आती रहेंगी, मरती रहेंगी, सिंपल। ठीक है, तो चलिए हम, क्योंकि ये जो वीडियो था वो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं था इतना फोकस, सक्सेस स्टोरी के ऊपर, ये जस्ट नए लोगों के लिए बताया था। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी अपने लोगों के साथ शेयर की, और हम ये चाहते हैं जैसी सफलता आपको मिली वैसी हर किसी को मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हिंदुस्तान को बहुत तरक्की करने की जरूरत है सर, हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। बिल्कुल सही, तो हम जरूर करेंगे, और आप जैसे लोगों की वजह से ही कर पाएंगे सर। बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। ये वीडियो जो है सक्सेस स्टोरी के ऊपर थी। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी जाननी है तो यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप फ्लाई ट्रैप लिखिए, तो इस प्रोडक्ट का डेमो वीडियो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। किस तरह के प्रोडक्ट है, किस इंडस्ट्री में काम करेगा, डेमो सब वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई डाउट रह गए तो मैं सर का नंबर, कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इनकी वेबसाइट दे रहा हूँ, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।